दोस्तों आई विटनेस्ड समथिंग जो कि मैंने अपने सबसे खड़े सपने में भी नहीं सोचा था। तुम समझ रहे हो कि मेरे पे कितना प्रेशर था कि मैं वेलेंसिया गया और मैं वेलेंसिया हार गई और अगला स्टॉप रियल मैड्रिड होने वाला था। और मैंने रियल मैड्रिड में अपने लाइफ के पहले रियल मैड्रिड के गेम में एम्बापे को हैट्रिक मारते हुए देख लिया। कुकरेया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए देख लिया। जोसे मूरिनियो का रिटर्न देख लिया। अपने टीम को यहां पर इतने बड़े मार्जिन से इतने अरसों बाद जीतते हुए देख लिया। कामाविंगा को टीम को हेल्प करते हुए देख लिया। बर्नार्डो सिल्वा और अल्टीमेटली भाई मैंने अपनी पनौती हटा दी और आज स्टॉप है भाई बार्सिलोना का। लेकिन सबसे पहले कुछ ये क्लिप्स को एक बार एक्सपीरियंस करो कि यहाँ पर माहौल स्टेडियम में होगा कैसे है इस समय बर्नार्डो पे। और अगर तुम देखोगे दिस इज द प्लेस। भाई 6 साल हो गए मेरे को कंटेंट बनाते हुए। ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो कि फुटबॉल में मेरे को लाइक वैसे करनी, जो बहुत ज़्यादा तुम समझ रहे हो ड्रीम वाली चीज़ है। मैं 2024 में आया हुआ हूँ सेंटियागो में, बट उस टाइम मैच नहीं था। एक जो चीज़ थी वो था कि हाउ डज इट फील, ऐसा मैच जो फील कैसा होता है जब आप सेंटियागो में कोई मैच देखने आते हो। और आज रियल मैड्रिड का पहला होम गेम है। तुम सोच रहे हो जोसे मूरिनियो का आज कमबैक है। आज यहाँ पर किलियन एम्बापे होगा, जूड बेलिंगम होगा। हमेशा खाने के चक्कर में मेरा भाई लेट करवाओगे, बट ठीक है। एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि वो बारसा फैन भी है तो क्या वो ज़बरदस्ती मेरे को लेट करवाने के चक्कर में। बट भाई लुक एट दिस, अपनी रो है भाई 404। भाई इससे पहले कि मैं यहाँ पर मैच के रिव्यू पे आऊं, इससे पहले कि मैं मैच पे बात करूं, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने सेंटियागो में एक नॉर्मल बंदे की तरह मैच देखने के बाद जो मैंने 2-3 चीजें रिकॉग्नाइज करी हैं और जो कि शायद से कभी ना कभी टीवी पे थोड़ा सा नजरअंदाज हो जाता है या फिर इंटरनेट पे नजरअंदाज हो जाता है। वो ये है कि भाई सेंटियागो रियल मैड्रिड फैंस लव्स किलियन एम्बापे। मैं तुमको बता नहीं सकता। देखो ये बात सच है कि भाई किलियन एम्बापे ने कल हैट्रिक मार दी, लपेट दिया भाई किलियन एम्बापे ने इतने खूबसूरत गोल। बट अगर किसी प्लेयर को मैड्रिड फैंस सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, जो कि तुमको आवाज से पता चलता है, तालियों से पता चलता है, भाई दैट इज किलियन एम्बापे। और बहुत कम मार्जिन से अगर कोई दूसरा बंदा है तो भाई वो है यहाँ पर जूड बेलिंगम। मैं तुमको बता रहा हूं भाई, अगर एम्बापे की हैट्रिक ना आ रही होती ना, मैं जूड बेलिंगम का टैटू करवा लेता। इस तरीके से वो बंदा खेल रहा था। वो जिस तरीके से वो भाई क्राउड को मैन्यूवर करता है, जिस तरीके से भी क्राउड जूड बेलिंगम को पसंद करती है ना भाई, ये चीज अब क्राउड भी समझता है। देखो वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट भी होते हैं, वहां पर अल्ट्रास भी होते हैं, वहां पर एक्चुअली में सीजन टिकट होल्डर भी होते हैं, सब बंदा होता है। और हर बंदा ना एक तरीके से, जैसे जैसे हम आसपास के लोगों से बात कर रहे थे, सबके सब समझ रहे थे कि भाई जूड बेलिंगम मार रहा है दिहाड़ी और कोई नहीं मार रहा दिहाड़ी। वालवर्दे मार रहा है, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि वालवर्दे का रोल डिफाइन नहीं है। पर अगर जूड बेलिंगम की बात करें तो वही एक बंदा है जो कि विनीसियस और एम्बापे की बची कुची दिहाड़ी को अपनी दिहाड़ी पूरी करने के बाद उनकी दिहाड़ी पूरी कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जूड बेलिंगम है और कोई नहीं है। वो और कोई नहीं है। लेकिन भाई सबसे पहले अगर हम मैच पे बात करें, यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि बार्सिलोना ऑलरेडी अपने पहले गेम में 5 गोल मार चुकी है। हमको कार्लो एसपी अपने सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर के भरोसे रहना पड़ा कि भाई वो हमको यहाँ पर रेस्क्यू करवाए। लेकिन ये गेम इसलिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट था क्योंकि पिछले 2 सीजन से रियल मैड्रिड जो करती हुई आ रही है, उसके बाद तीसरे सीजन में जब फाइनली अब लग रहा है कि जितने तंत्र जंतर थे इनके पास, इन्होंने सब फूंक दिए। ठीक है, इन्होंने सब डाल दिया भैया। इन्होंने डियामंडे लिया है, बर्नार्डो लिया है, कोनाते लिया है, डम्फ्रीज लिया है, और अगर इसकी भी कोई कमी ना बची हो तो ये भाई जोसे मूरिनियो ही उठा ला है।
तो ना ही सिर्फ ये रियल मैड्रिड के सीजन का पहला होम गेम था, बल्कि ये मूरिनियो का रिटर्न था। और कहीं ना कहीं पिछले सीजन जो गलतियां हुई थी उसके बाद टीम किस तरीके से स्टेटमेंट देगी अपने क्राउड के सामने, वो तरीके से यहां पर इस लिहाज से ये गेम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे को अभी भी याद है, पहला हाफ आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड अच्छा नहीं खेली। अच्छा इसलिए नहीं खेली क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आया कि व्हाट इज द आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि यहां पर पहली चीज चांसेस बन रहे थे, और आई थिंक आप कह सकते हो कि दिस इज द रियल मैड्रिड भाई। ये आइडेंटिटी उनकी कि वो बिना गेम के कंट्रोल लेते हुए चांसेस बनाएंगे हेयर एंड देयर। इसका सबसे बड़ा प्रो ये होता है कि जैसा सबको पता है कि भाई मैड्रिड आउट ऑफ नोवेयर चांस क्रिएट कर देती है, वही तुमको इस गेम में भी देखने को मिला कि यहाँ पर जूड बेलिंगम हो गया, आर्दा गुलर हो गया, एम्बापे हो गया, विनीसियस हो गया, इतनी क्वालिटी है इनके पास कि आउट ऑफ नथिंग समथिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो अब तो भुगतते ही भुगतते जा रहे हैं हम, वो ये है कि रियल सोसिएडाड भी हमारे पेनल्टी बॉक्स के करीब आ पा रही थी। प्रेसिंग स्ट्रक्चर मेरे को डिफाइन नहीं लगा, पर मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, देखो मानो ना मानो हमें रॉड्री की बहुत जरूरत थी, लेकिन बर्नार्डो जो काम कर रहा है, बर्नार्डो सिल्वा के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है ना इन्होंने, और जिस लिहाज से, जिस तमीज से और जिस संयम से भाई वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा है कि वही यहां पर पीछे जाके टोनी क्रूज वाला काम कर रहा है, वही बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वही इधर से उधर भाग रहा है, वही सेंटर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है, वही यहां पर चीजों को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है, टेम्पो क्रिएट कर रहा है। जब बर्नार्डो सिल्वा के लिए इतनी बार तालियां बजी है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो ये तो अब क्लियर कट हो गया कि आने वाले सीजन में चाहे कुछ हो या ना हो, बर्नार्डो सिल्वा इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोल्जर ऑफ जोसे मोरिनियो की रियल मैड्रिड की टीम। ये कंफर्म है, क्लियर कट। एक चीज और मेरे को कंफर्म हो गई कि वाल्वर्दे, देखो वाल्वर्दे उस टाइप का प्लेयर है जहां पर मेरे को लगता है कि मुरीनो ने भाप लिया कि यार ये बंदा सबसे ज्यादा जल्दी बॉल जीत के देगा मेरे को, ये बंदा मेरे को मिड में फिजिकलिटी देगा। ऑफेंसिवली मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा, क्योंकि पहले हाफ में लाइन ब्रेकिंग पास ना के बराबर थे, पास ही नहीं कर रहे थे। वही सिंपल चीज जो कि मैं आर्बेलोआ के अंडर कह रहा था और लास्ट में जाबी अलोंसो के अंडर कह रहा था कि हर बंदा बॉल के पास आने की कोशिश कर रहा है। अगर जूड बेलिंगम को बॉल चाहिए तो वो पीछे आ रहा है, अगर एम्बापे को बॉल चाहिए वो पीछे आ रहा है, अगर विनीसियस को बॉल चाहिए वो पीछे आ रहा है। फर्स्ट हाफ में सारे के सारे ऐसे बिल्कुल कटोरा कट करके सेमी सर्कल बना के खड़े हुए। उससे हो ये रहा था कि कोई रन ही नहीं बना रहा, कोई लाइन ब्रेकिंग पास ही नहीं डाल रहा, इतना सेफ खेल रहे, इतना सेफ खेल रहे। मेरे को आज भी याद, अभी भी याद है जब पहले गोल से 5 मिनट पहले बर्नाब्यू एक्चुअली में अपनी टीम को विसल कर रहा था। इसके दो कारण भी थे, क्योंकि एक तो वो ये समझ चुके थे कि ये चांसेस जो मिस कर रहे हैं ये बहुत ही घटिया मिस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरडू कर रहे हैं। ठीक है, जूड बेलिंगम का चांस जो मिस करा बेकार, आर्दा गुलर ने जो चांस मिस करा बेकार, एम्बापे ने जो चांस मिस करा बेकार। ये वो चांसेस हैं जो कि ऑन अदर डे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स कंफर्टेबली बरी कर देंगे, बट आज पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे। इसका दूसरा कारण था कि क्यों यहाँ पर रियल मैड्रिड के फैंस बू कर रहे थे अपनी टीम को, वो ये भी था कि भाई यहां पर रियल सोसिएडाड के पास जब पोजीशन थी एक टाइम फर्स्ट हाफ में, मैड्रिड बहुत अच्छा प्रेस करने की कोशिश ही कर रही थी पर प्रेस हुआ नहीं, और सोसिएडाड से बॉल छीनने में इनको लग गए भैया 5-10 मिनट, और वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। वो कैसे एक्सेप्टेबल है व्हेन यू हैव विनीसियस जूनियर, व्हेन यू हैव एम्बापे, व्हेन यू हैव बेलिंगम। जब ऐसा सेगमेंट आता है, जब ऐसा फेज आता है, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि एम्बापे विनीसियस प्रेस नहीं करेंगे, और यही चीज हो रही थी। खैर भाई फर्स्ट हाफ में एम्बापे का गोल आता है, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने तुमको कहा कि दिस इज रियल मैड्रिड, कंसीड भी कर लेते हैं। कहाँ मिडफील्डर, क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना, जो जिस काम के लिए रॉड्री को लाया गया था वो काम नहीं हो रहा। बर्नार्डो सिल्वा पे सबसे बड़ी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, लेकिन क्या बर्नार्डो सिल्वा वो काम सोलली कर सकता है विदाउट एनी सपोर्ट? देखो ये क्लियर कट मेरे को दिख रहा है कि चुआमेनी के ठीक होते ही चुआमेनी बर्नार्डो सिल्वा के साथ पिवट बनाएगा। आई पर्सनली फील लाइक कि वाल्वर्दे का रोल सबसे बड़ा वही होना चाहिए जो उसका विंग पे हाइब्रिड का है, या तो उसको मिडफील्ड में एक डिफाइन, बट हमारी मिडफील्ड स्टैक्ड है। आई डोंट थिंक सो कि जूड बेलिंगम विनीसियस एम्बापे को हिलाने का कोई भी सेंस बनता है, और ना ही कुछ एक्सपेक्ट करना। बल्कि मैं बताता हूँ मुरीनियो ने विनीसियस को सब्स्टिट्यूट ही क्यों करा था। उसने कहा अगर विनीसियस जूनियर ने गोल नहीं मारा होता तो मैं विनीसियस को सब्स्टिट्यूट ही ना करता। उसने क्योंकि गोल मारा, तो जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ तो वो जब आ रहा था तो सेंटियागो ने ताली बजाई, विच इज ट्रू। सेंटियागो ने भाई ताली बजाई, और भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, सेंटियागो सही में लव करता है विनीसियस जूनियर को, लेकिन गेम में विनीसियस अच्छा नहीं खेला।
एक वो एम्बापे को जो पास दिया था, एक उसने जो खुद टैप एंड गोल मारा था, एक दो और आएंगे, लेकिन इतने सारे अपॉर्चुनिटीज थे जहां पर ही वाज जस्ट लाइक नॉट विनीसियस जूनियर, क्या कर रहा है भाई, क्या क्या कर रहा है भाई। लाइक क्राउड हताश हो रहा था, पता है? एक होता है कि गुस्सा होना कि अच्छा नहीं खेला, जो वो कर रहा था उससे लोग हताश हो रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा है। एंड आई कैन गेट इट, आई फील इट कि असल में सीन ये है कि जस्ट सीजन स्टार्टिंग और साफ पता चल रहा है कि विनीसियस एम्बापे की तुलना में और जूड बेलिंगम की तुलना में कम शेप में है, कम शार्पनेस में है, और इसलिए ये सब हो रहा था। पर मुरीनियो के इंटरव्यू ने बता दिया कि भाई वो विनीसियस को किस स्टैंड पर रखता है। अगेन यहाँ पर उसने एम्बापे के रिगार्डिंग भी बोला और एम्बापे ने हैट्रिक मार दी। भाई आई वुड डेफिनेटली बी श्योर कि इस सीजन किलियन एम्बापे हमको बहुत सारे गेम्स यहां पर रेस्क्यू करवाता हुआ दिखेगा विद द हेल्प ऑफ जूड बेलिंगम। विनीसियस जूनियर भाई दे हैव टू बी, क्योंकि विनीसियस जूनियर, एम्बापे, जूड बेलिंगम की ट्रायो क्या मुरीनियो ने अनलॉक कर दी? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज आई थिंक यहाँ पर सेकंड हाफ में जो सबसे बड़ा चेंज मेरे को दिखा वो ये था कि भाई अब प्रेस कर रहे थे, अभी ऊपर चढ़ रहे थे। आई थिंक मुरीनियो ने इनको बोल दिया था कि भाई भाई बिटवीन द लाइंस घुस जाओ सालो, घुसो बिटवीन द लाइन। जब तक तुम बिटवीन द लाइंस नहीं घुसोगे, जब तक तुम उनके डिफेंस लाइन के आर पार उन पे प्रेशर नहीं बनाओगे उनकी डिफेंस लाइन पे, तब तक तुम उनको नहीं खींच सकते। एंड दैट इज द रीजन। इसका सबसे बड़ा होता है कि भाई जब आपके पास ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि सेकंड बॉल जीतने की कोशिश करते हैं, जूड बेलिंगम और वालवर्दे के अलावा तुम दूसरा बंदा बता दो मेरे को। एक बर्नार्डो की तरफ से मेरे को बहुत अच्छी वो मिलती है, लेकिन कैरेरास की भी परफॉर्मेंस ऐसी ही थी। तो जब कुकुरेया आया तो ना ही सिर्फ ऑफेंसिवली हम सॉलिड हुए, हम डिफेंसिवली सॉलिड हुए। और अगर दूसरे साइड की बात करें भाई, आई पर्सनली फील डम्फ्रीज आईक्यू वाइज उतना क्रिएटिव नहीं है, ठीक है, पर भाई डम्फ्रीज उस विंग पे फिजिकलिटी तो देता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा गेम इतना ज्यादा इंडिविजुअल ओरिएंटेड है कि हम लोग अपने फुल बैक्स के रन को मैक्सिमाइज ही नहीं करते। इतने बार ऐसा मेरे को लगा कि डम्फ्रीज को पास मिल जाता, अब उसका कुछ भी करता, पर उसको पास मिल जाता तो शायद से और अच्छे चांसेस होते थे, पर नहीं, हम तो सेफ पासिंग करेंगे, आर्दा गुलर हम तो रिसाइकल कर देंगे, हम तो बॉल रिटेन करने की कोशिश करेंगे, हम तो टिक्की टाका दही बल्ले ठंडे कर देंगे, ये हो रहा था। पर भाई अपार्ट फ्रॉम दैट, भाई मैं एज अ फैन ये तो मैं करता रहूंगा भाई घर जाके। भाई मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैं जिस दिन अपनी टीम को देखने गया भाई, ना ही सिर्फ मुरीनियो का रिटर्न था, एम्बापे ने हैट्रिक भी मारी, सीजन का पहला होम गेम भी था और हमने 4-1 से सोसिएडाड को हराया भी था, और कार्लो एस्पी एक बार फिर से एक टॉप नॉच सब्स्टिट्यूशन वाली परफॉर्मेंस दे के आ रहा था। आर्दा गुलर मतलब ठीक ठीक, पर ये समझ में आ चुका है कि अगर मुरीनियो के सोल्जर्स को बताना पड़े तो भाई किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, बर्नार्डो सिल्वा, विनीसियस जूनियर और आने वाले टाइम में चुआमेनी को भी मैं बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड देख रहा हूं। अनडिस्प्यूटेड, ये तो अनटचेबल है उसके लिए कि स्टार्टिंग लाइनअप में इनको छूना ही नहीं है भाई, ये हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी यहां से, ये यहां से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। आई थिंक मुरीनियो के पास आइडेंटिटी है, प्लान है, पर सबसे बड़ा टेस्ट रियल मैड्रिड के साथ तभी आएगा जब कोई ऐसी टीम आएगी जो इनको दबाना जानती हो उस टाइम। क्योंकि अगेन हम 4-1 जीते हैं, मैं बोल रहा हूं इस चीज को, ये तो तुमको ही पता है कि विनीसियस जूनियर अच्छा नहीं खेल रहा, उसका गोल भाई ठीक था, लेकिन उसका जो पास था जिसपे एम्बापे ने अपनी हैट्रिक पूरी करी थी, टॉप नॉच। पर एक चीज जो कंफर्म लग रही है वो ये है कि भाई रियल मैड्रिड अभी भी आउट ऑफ शेप, थोड़ी सी शैम्बोलिक है, आउट ऑफ पोजीशन उनकी जो शेप है वो इतनी ज्यादा एंकरेजिंग नहीं है। जो अच्छी चीज है वो ये है कि मुरीनियो डियामोंडे की बात करे, कार्लो एस्पी की बात करे, ब्राहिम दियाज की बात करे, कुकुरेया की बात करे, ट्रेंट की बात करे, चुआमेनी की बात करे, आई थिंक मुरीनियो के पास एक प्लान है और वो प्लान काम करता हुआ अभी फिलहाल के तौर पर तो दिख रहा है। पर अगेन भाई बड़ा टेस्ट तुमको पता है, अभी चैंपियंस लीग शुरू होने वाला है और कोई बड़ी टीम आएगी, एल क्लासिको ही है सबसे बड़ा 26 अक्टूबर, एल क्लासिको ही है, उसमें देखना पड़ेगा क्या सिस्टम बनता है और क्या सिस्टम नहीं। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई हो, और अब तो भाई वैसे भी मैं परसों घर जा ही रहा हूँ। और बता देना कि आज बार्सिलोना में पनौती बार्सिलोना की तरफ लगानी है कि दूसरी तरफ लगानी है।